हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूँ क्लास 9 से चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे आज इसी लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन में भी जैसे ही आ जाता है क्लिक कर देना, पहले वाले लेक्चर्स देख के आ जाओ। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी डली हुई है और फिर बाद में इस लेक्चर पे आना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझो। y बराबर 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो सीन ये है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। अगर तुमको ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ये यूनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट मैनी। अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा ना तो तुमको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो समझो। सॉल्यूशन का मतलब ये कह रहा है कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिस पर ये इक्वेशन, या मैं कहूँ x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, वो ये बोल रहा है एक्चुअली में। जैसे अगर उसने लिखा हुआ है y बराबर 3x + 5 में x और y की कितनी वैल्यूज होंगी, हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर ऑफ x एंड y विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। x और y पता है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि x एक्सिस, y एक्सिस, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, x को बोलते हैं एब्सिसा। तो ये x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कुछ मत करो, खुद से वैल्यूज पुट करना चालू कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू देखो 8 हो जाएगी। देखो कैसे पुट करो, y बराबर 3 × 1 + 5, तो आंसर आएगा 3 × 1 = 3 + 5, आंसर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब x की वैल्यू कितनी पुट करो, x की वैल्यू कितनी पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 11। तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 11। तो ऐसे मैं वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा, हमारे पास जितने भी नंबर हैं हम सब पुट करते जाएंगे और फिर वो x और y की वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करती चली जाएगी। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ x, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। अगर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y भी होंगी। इसका मतलब x और y कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट, और x और y क्या हैं सॉल्यूशन। सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यूज़ कितनी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप देख लो, अगर x की वैल्यू 1 पुट करो तो y = एक काम करो, y की वैल्यू 8 पुट करो और x की वैल्यू 1 पुट करो। देखो LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। 3 + 5 = 8, 8 = 8, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इन दोनों वैल्यूज़ को। ऐसे हम कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज विच वी कैन फाइंड। तो इन द सेंस वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। हाँ सर आ गया, बिल्कुल। आप समझाओगे और समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ। अब ठीक है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो एक 2x + y = 7, एक πx + y = 9 और एक x = 4y। तो आपको हर इक्वेशन के 4-4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो देखो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो पहले मैं कर रहा हूँ वाइट कलर से, तो ये हो जाएगा 2x + y = 7। तो मैं 4 सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो पहले मैं 4 ब्लॉक बनाता हूँ x और y के। देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया x और यहाँ कर दिया मैंने y। अब ध्यान से कुछ मत करो, x की कुछ वैल्यू पुट करो, y की कुछ वैल्यू आएगी। 4 सॉल्यूशन तो निकालने हैं। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो 2 × 0 + y = 7, 2 0 = 0 + y = 7, y बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। इसका मतलब ये हो जाएगा 7। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 = 2, y = 7 - 2, y बराबर कितना हो जाएगा 5। बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू जब हमने कर दी 1,
एक्स की वैल्यू जब हमने कर दी 1 तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बहुत बढ़िया। एक्स की वैल्यू 3 रख दो, 3 2 जा 6, इधर जाएगा तो 7 - 6 आंसर आ जाएगा 1। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू 3 रख दी, एक्स की वैल्यू 3 रख दी तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे हम इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कितनी चाहिए 4 चाहिए, तो एक और निकाल के दे दो। और ये ध्यान रखना, हो सकता है बुक के पीछे जो आंसर लिखा हो वो अलग हो, क्योंकि देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़, मैं कोई सी वैल्यूज ले सकता हूँ। आप एक्स की वैल्यू -1 ले लो, तो -1 × 2 -2 इधर गया +2 तो आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा -1। तो एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, अब कलर चेंज क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन कलर। चलिए देखो, तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब हम x की कुछ वैल्यू पुट करो, देखो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम 4 वैल्यूज़ के लिए हम क्या बनाएंगे, 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारा होगा x, यहाँ पर होगा हमारा y। अब हम 4 ब्लॉक्स बना लेंगे, हम चारों वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर x की। तो x की वैल्यू पहले 0 रख दो, फिर 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, जो तुम्हें रखना है तुम रख दो। 1 2 3 रखा करो, ज़्यादा बेटर है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9। देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 100% क्या हो जाएगा 9। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद 2 रखो, 1 रखो, तो 1 × पाई कितना हो जाएगा पाई प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 - पाई। तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू आ गई तो वाई 9 - पाई आ गया। 2 आ गया तो 2 पाई, उधर गया तो 2 पाई 9 - 2 पाई, फिर इधर आ जाएगा 3 तो इधर आ जाएगा 9 - 3 पाई। ऐसे आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और आखिरी क्वेश्चन के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये वाला कलर। चलो, x बराबर 4y, तो x बराबर 4y के लिए मैं कितने सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ इनफाइनाइट, लेकिन कितने चाहिए 4 चाहिए। तो 4 के लिए 4 ब्लॉक बना लो पहले फटफट जल्दी से। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो गया 4 4, है ना। अब x की वैल्यू कितनी रख दो, y की वैल्यू रखो। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखो 2 3 7 और 3, चलो सॉरी 3 तो 2 बार हो गया, तो यहाँ 0 रख दो। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 4y, तो y की वैल्यू 2 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 × y की वैल्यू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 = 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, 4 3 = 12, 4 7 = 28, 0 × 4 0। तो यहाँ पर हम 4 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये हमने हर इक्वेशन के 4 सोल्यूशन आपको निकाल के समझा दिए। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। हाँ, अब वो बोल रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है x - 2y बराबर 4 के, इनमें से कौन से सोल्यूशन हैं। तो आपको क्या करना है, अब आप सुनो, जब आपको चेक करना है और कौन से नहीं है वो चेक करना है, तो आप पहला क्वेश्चन उठाओ। यहाँ 0, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो रख दो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई -2, y बराबर -2 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी x और y दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके वो सोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर इसको एक काम करो, चलो ठीक है, इसको यहाँ मिटा देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम, तो ये वाला नहीं है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 2, 0, 2 पहले लिखा हुआ है, मतलब x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है। इक्वेशन लिख दो, x - 2y बराबर 4। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 0 होना चाहिए। एक काम करते हैं यहाँ पर, हाँ 1 मिनट, हाँ। अब भाई साहब अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो रख के देख लो भाई साहब, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 0 आना चाहिए, या y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 2 आना चाहिए। तो देखो इधर आएगा 2 - 2y बराबर 4 है, 2y - 2y बराबर 4 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2y इधर और 4 इधर, तो 2 - 4 = 2y, और ये -2 बराबर 2y, y बराबर -1, कितना आ जाएगा, y बराबर -1। अब 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 ये वाला भी सोल्यूशन नहीं है भाई साहब, ये वाला भी सोल्यूशन नहीं। आप एक काम कर लो, y की वैल्यू 0 पुट करके भी देख लो, 2 आना चाहिए। y की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, 2 आ रही है।
कि नहीं आ रही है? सोल्यूशन है कि नहीं? एक काम करते हैं, मैं देख लेता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ एक बार और। देखो 2,0 है, इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 4। तो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 पर क्या y की वैल्यू 0 आ रही है? देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 इधर गया तो माइनस का, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 2y बराबर 2, y बराबर -1। यहाँ तो नहीं आ रहा सोल्यूशन, लेकिन अगर उल्टा कर रहे हैं तो सोल्यूशन आ रहा है क्या? 0 रखने पे 4 आ रहा है क्या? 0 रखने पर 2 आ रहा है क्या? देखो 0 रखने पर 2 आ रहा है क्या? x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, तो x माइनस 0 बराबर 4, x बराबर 4 नहीं, सब तब भी नहीं आ रहा सर, तो ये सेकंड वाला सोल्यूशन नहीं है। अब देखो 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 ध्यान से देखना, यहां पर अब आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। x माइनस 2y बराबर 4, अब x की वैल्यू 4 रखो, तो x की वैल्यू जब मैं 4 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 0 आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4, माइनस 2y बराबर 0, y बराबर 0, इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन है। तो ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक करते हो, 4 वाला करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 2y बराबर 4, तो ये वाला सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन है। थर्ड वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो √2 रख दो x की वैल्यू, माइनस 2y बराबर 4, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो √2 माइनस 4 बराबर 2y, y बराबर √2 माइनस 4 अपॉन 2। अब ये बोल रहा है 4√2 कभी नहीं आ सकती, इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन भी नहीं है। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, चेक कर लो। तो 1 माइनस 2 इंटू वाई बराबर 4, y माइनस 3 बराबर y माइनस 4 बराबर 2y, माइनस 3 बराबर 2y, y बराबर -3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इन चारों में से, पांचों में से कौन सा सॉल्यूशन है? इन पांचों में से थर्ड वाला सॉल्यूशन है। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया सर, कंफ्यूजन मत होना। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, फॉर द इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर k। तो बस आपको कुछ मत करो, आप यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैं 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखता हूं और y की वैल्यू 1 रखता हूं, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, आंसर आ जाएगा k बराबर 7। और k बराबर 7 पर ये इक्वेशन इन दोनों सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यानी अगर बोला है x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? तो वो सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रही है। तो हमने क्या करा, हमने 2x प्लस 3y बराबर k पहले इक्वेशन लिख दी, फिर x की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2 है, और y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हमने रख दी 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 बराबर k, और k बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7। क्लियर? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो इसको दिमाग में तो छप ही गया है, इसको कॉपी में भी और नोट्स में भी छाप लो, दिमाग में छप गया है तो ठीक है। बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो लाइक कर दो, कंजूसी मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, उसमें भी कंजूसी मत करो। और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर कर दो, उसमें भी ज़्यादा कंजूसी मत करो। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।